चलो ओके, सभी को आवाज आ रही है भाई? तो हम लोगों ने ये स्विच रिएक्टेंस मोटर कल स्टार्ट किया था, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है सिंगली साइलेंट और डबली साइलेंट, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। इसका जो भी कंस्ट्रक्शन के बारे में या वर्किंग प्रिंसिपल था वो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था इस तरह से। आज हम लोग इसमें टॉप प्रोडक्शन परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस जैसे कि हम लोगों ने जितने मोटर्स अभी तक पढ़े हैं वो सारे के सारे मोटर्स जो हैं वो आपके मैग्नेटाइजेशन के जो सैचुरेशन लेवल है उससे थोड़ा सा कम पर ही वर्क करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके मोटर्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होगी, जो स्टेपर मोटर है, क्योंकि जो आपकी स्विच इलेक्ट्रिक मोटर है या आपकी एक तरीके से स्टेपर मोटर ही है। तो जब हम इसमें सप्लाई देते हैं या जो भी हम पोल्स को मैग्नेटाइज करेंगे, तो जो पोल्स आपका वो सैचुरेशन लेवल से थोड़ा सा कम के लेवल पर ही आपका मैग्नेटाइज होगा। तो इस केस में अगर हम इसका मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी अगर हम फाइंड आउट करेंगे, तो वो करीब आपकी बनेगी कुछ जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है, इसको अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इज गिवन बाय, ये हो जाएगा आपका, इसको डिनोट करते हैं डब्ल्यू एफ डैश से, और ये होगा आपका हाफ आई स्क्वायर हाफ आई स्क्वायर एल थीटा। ये एल थीटा क्यों लिखा गया? क्योंकि जो आपका एल है इंडक्टेंस है, ये अकॉर्डिंग टू रोटर पोजीशन आपका ये वेरी करता रहेगा, ठीक है। एंड हेंस द टॉर्क is produced TE electrical torque D WF upon D थीटा, ठीक है। इसको थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको टॉर्क इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये होगा आपका D अपॉन D थीटा इज इक्वल टू 1/2 1/2 आई स्क्वायर एल थीटा, ठीक है। क्योंकि आई स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, करंट जब जब भी आप कोई पल्स देंगे तो उस पल्स में जो करंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, वो वेरी नहीं करेगी। तो यहाँ से आपका जो डिफरेंशिएशन का साइन है वो सिर्फ आपका रियल बाई डी थीटा के रिस्पेक्ट में ही रहेगा। तो ये आपका ओवरऑल जो टॉर्क है दैट विल बी 1/2 आई स्क्वायर डी एल थीटा एल ऑफ थीटा डिवाइड बाई डी थीटा। कुछ आपका इस तरह से ये टॉर्क की इक्वेशन होगी। ये आपके इस तरह से ये टॉर्क की इक्वेशन होगी। इसमें आगे लिख लीजिए वेयर आई इट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, I is current, L it is self inductance, and theta and theta that is angular position of rotor। इस पे काफी डिपेंड करेगा, इसी से हम इसका परफॉर्मेंस एनालिसिस भी करेंगे। एंगुलर पोजीशन ऑफ रोटर। हम लोग टाइम पे नहीं आते फिर बैकग्राउंड में, ठीक है। तो ये आपकी टॉर्क की क्वेश्चन बनी। अब हम बात करते हैं जो आपका एल थीटा है, ये एंगुलर जो ये डिस्टेंस है
ये इस पे आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है किस तरह से वरी करेगा, ये किस तरह से ये डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। और इसी पे आपको जो परफॉर्मेंस एनालिसिस आगे हम टॉर्क का जो कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे या परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक हम जो ड्रॉ करेंगे, मतलब एंगुलर पोजीशन वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक जो हम ड्रॉ करेंगे वो कुछ आपकी इसी बेस्ड ड्रॉ होगी। जैसे कि आप देखेंगे कि आपका ये अगर हमें यहाँ पे टू पोल ऑन स्टेटर एंड टू टीथ ऑन रोटर, इस तरह से अगर हम कोई रोटर लेते हैं, मतलब एक सिंपल ऐसा है, ठीक है, जिसमें आपका टू टीथ ऑन रोटर एंड टू पोल ऑन स्टेटर है, ठीक है। और अगर इसके पोजीशंस के बारे में इसको हम ड्रॉ करें, ठीक है, तो इसमें अब जैसे ही ए डैश को सप्लाई देंगे, आप इसको देखेंगे तो ये ए डैश है, ए एंड ए डैश, तो इसको सप्लाई देंगे तो रोटरी किसी भी पोजीशन में होगा, ठीक है। अगर मैं इसको जीरो पोजीशन मानूं, ये जो आपकी पोजीशन है, अगर इसको अगर मैं जीरो पोजीशन मानूं तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस केस में जो इंडक्टेंस है, जैसे अभी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, तो इस केस में जो आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा ये सबसे कम होगा। अभी यहाँ पे पोजीशन जब आपका ये रोटर स्टेटर के सामने अलाइन नहीं होगा, तो इस केस में जो इसका रिलेक्टेंस होगा वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा एयर गैप है इसके बीच में, सबसे ज्यादा रिलेक्टेंस होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे एंगल जीरो मानूं तो इस केस में सबसे ज्यादा रिलेक्टेंस होगा, और रिलेक्टेंस ज्यादा होगा इसका मतलब इंडक्टेंस जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस वो सबसे कम होगा, सबसे मिनिमम सेल्फ इंडक्टेंस होगा। जैसे जैसे आप रोटर को इसके आगे लेके जाएंगे तो ये आप देखेंगे जो एयर गैप है इसके बीच में आपका ये कम होता स्टार्ट होगा। जैसे जैसे ये एयर गैप कम होगा वैसे वैसे आप देखेंगे यहाँ पे जो रिलेक्टेंस है, रिलेक्टेंस कम होता जाएगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ता जाएगा जैसे ही आपका जो रोटर पोजीशन है आपका सेकंड केस में थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख लीजिएगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा वन, ये अगर ब्लर होगा थोड़ा सा देख नहीं रहा होगा तो उसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे थीटा इक्वल टू जीरो है, ये माना गया कंडीशन थीटा इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे ही आपका थीटा इक्वल वन आ जाएगा, मतलब जैसे ही इसको ओवरलैप करना स्टार्ट करेगा, मतलब ओवरलैप वन ही पूरी तरीके से, जैसे ही इसको ओवरलैप करना स्टार्ट करेगा जो रिलेक्टेंस है आपका, ये आपका मैग्नेटिक पाथ का जो रिलेक्टेंस होगा, मैग्नेटिक पाथ होगा क्या, अगर मान लीजिए इसमें आप इसमें सप्लाई देते हैं तो अगर ये एन बनेगा तो ये एस बनेगा, मतलब ये तो रहता है एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल बनेगा। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को फ्लो करने के लिए आपका ये पूरा का पूरा एयर गैप मिलेगा। तो जैसे ही आपका जब आपका एयर गैप ये इतना होगा, मतलब आप देखेंगे जितना जो आपका ये आपका एयर गैप ज्यादा है, आप देखेंगे ये वाला जो एयर गैप है ये ज्यादा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिलेक्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। अभी भी यहाँ पे जो एयर गैप है ज्यादा है, रिलेक्टेंस ज्यादा होगा। जैसे ही इसको ओवरलैप करना स्टार्ट करेगा आप देखेंगे यहाँ पे जो एयर गैप है ये काफी कम है, यहाँ पर रिलेक्टेंस कम होगा, इंडक्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। तो इंडक्टेंस ज्यादा होगा, तो जैसे ही ओवरलैप करना स्टार्ट करेगा यहाँ से आपका जो रिलेक्टेंस कम होना शुरू हो जाएगा, और कम कब कम रहेगा जब तक पूरी तरह से ओवरलैप नहीं कर जाएगा। जब पूरी तरह से ओवरलैप कर जाएगा तो रिलेक्टेंस आपका जितना कम होना चाहिए तो पूरा कंप्लीटली कम हो जाएगा, और इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस वो सबसे वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमाइज हो जाएगा। और ये पोजीशन कब तक रहेगी, ये पोजीशन कब तक रहेगी, जब तक कि ये वाला टिप है, मतलब अगर आप देखेंगे ये जानबूझ के इस तरह से लिया गया है कि रोटर का जो टीथ है इसका जो पिच है, रोटर की टीथ पिच आपके स्टेटर के पोल पिच से ज्यादा बड़ी ली गई है इस केस को समझाने के लिए। जैसे ही आपका रोटर का फर्स्ट टिप स्टार्ट करेगा इसको ओवरलैप करना, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, और रिलक्टेंस आपका ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। और ये कब तक कम होगा, जब तक ये पूरी तरीके से इसके पोल पिच को स्टेटर की पोल पिच को पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं कर जाता। और ये जब तक इतना यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे रिलक्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा। कब तक कांस्टेंट रहेगा, जब तक कि ये लास्ट वाली पोल टिप यहाँ पे नहीं आ जाती, क्योंकि ये कंडीशन और ये कंडीशन, इन दोनों कंडीशन में जो रिलक्टेंस है वो सेम रहेगा। ये कंडीशन अच्छे समझ लीजिएगा, इससे आपको आगे जो कैरेक्टरिस्टिक एनालिसिस हम लोग कर लेंगे उससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंडक्टेंस अगर आप देखेंगे इससे जो रिलक्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, कब तक, जब तक कि ये लास्ट की पोल टिप यहाँ तक नहीं आ जाती, यहाँ पे कम रहेगा। जैसे ही आपका और आगे फर्दर ये थीटा इक्वल थीटा टू है, थीटा इक्वल थीटा टू, तो थीटा वन से लेकर थीटा टू के बीच में अगर मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ इस तरह से थोड़ा सा अगर इस तरह से अगर हम इसको ड्रॉ करें, और यहाँ पे अगर मैं इसको जीरो मानूं, ये आपका 0 डिग्री है, अगर ये थीटा वन हो गया, ये थीटा टू हो गया, ये थीटा थ्री हो गया, ये थीटा फोर हो गया, आगे फर्दर हम आगे थीटा फाइव भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो रिलेक्टेंस अगर मैं देखूं तो यहाँ पे रिलेक्टेंस सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा रिलेक्टेंस, अगर मैं यहाँ पे रिलेक्टेंस की बात करूं तो ये सबसे ज्यादा होगा रिलेक्टेंस यहाँ पे, ठीक है। रिलेक्टेंस ज्यादा होगा, और म्यूचुअल इंडक्टेंस की अगर बात करूं तो इंडक्टेंस कम होगा, ठीक है। तो इंडक्टेंस सबसे कम होगा, अगर यहाँ पे 2 पॉइंट अगर बनाऊं, ठीक है, ये एल मिनिमम का हो गया और ये एल मैक्सिमम का हो गया। तो यहाँ पे मिनिमम से स्टार्ट करेगा, ये जीरो में आप देखेंगे यहाँ पे मिनिमम से स्टार्ट करेगा और ये मैक्सिमम तक जाएगा। कब तक जाएगा, थीटा वन पे मैक्सिमम होगा, और ये कब तक मैक्सिमम रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा जब तक ये थीटा टू पे नहीं आ जाता।
कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो ये जो आपका रिलक्टेंस है और फिर आपको बढ़ने लगेगा, और रिलक्टेंस बढ़ेगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑटोमेटिकली कम होगा, और जैसे ही कम होगा, कब तक कम होगा, जब तक कि ये लास्ट का जो पोल को सामने पोल को छोड़ नहीं देता, तब तक कम होता जाएगा। ये आपका इस तरह से मिनिमम आपका ये यहाँ तक होता जाएगा, अगर ये मिनिमम की लाइन है और ये आपकी मैक्सिमम की लाइन है, ठीक है। आपका ये इस तरह से ये पोल टिप यहाँ तक आपका ये इस तरह से आता जाएगा, ठीक है। थीटा 3 पे आएगा, और ये कब तक रहेगा, ये केस जो है आपका, ये कब तक, ये इतना जो एयर गैप आपका जो बन गया है, ये इतना एयर गैप ये कब तक रहेगा, जब तक कि ये अगला वाला पोल टिप यहाँ तक नहीं आ जाता, समझ रहे हैं। आपका ये एयर गैप, ये वाला एयर गैप, दोनों ही एयर गैप काउंट होंगे क्योंकि रिलक्टेंस में दोनों ही काउंट होते हैं, तो दोनों ही एयर गैप ये सेम रहेंगे। कब तक सेम रहेंगे, जब तक कि अगला वाला पोल टिप आपका उठ के यहाँ तक नहीं आ जाता, ठीक है। जैसे ही 2 वाला यहाँ पे आएगा, फिर से थीटा 3, मतलब जैसे ही थीटा 4 आएगा ये, तो थीटा 4 तक ये यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा, ये समझ रहे। थीटा 3 से लेकर के थीटा 4 तक आपका ये जो है ये कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट रहने के बाद फिर आपका ये बढ़ने स्टार्ट कर देगा ये इस तरह से, जैसे ही आप ये इसको ओवरलैप करना शुरू करेगा, फिर से आपका इंडक्टेंस बढ़ने लगेगा, और इंडक्टेंस कब तक बढ़ेगा, जब तक ये पूरा का पूरा पोल भी इसको कवर नहीं कर लेता, ठीक है। आगे इस तरह से ये कंडीशन आपकी ये चल। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर इसके आमने सामने रहेंगे, जैसे ही आपका ये पोल इसके इधर आवाज बनना शुरू नहीं आ करेगा, रहा सर, फिर से टॉर्क दोबारा जो समझ इधर लीजिए। सर आपकी इसमें आवाज जो टॉर्क आपका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाना स्टार्ट हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को, बाकी लोग बताओ। यस सर, गायब हो गई थी बीच में से पूरी। आ रही है सर। समझा दीजिए सर। अभी आ रही है, अंकित बुखार नहीं लग रहा है। चलो तुम लोग नेट कैसे दोबारा कनेक्ट अभी आ रही है ठीक है। सर। तो इस केस में इसको, ठीक है ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि जैसे ही मैं यहाँ से जब स्टार्ट करूंगा तो इंडक्टेंस का अगर आपको केस समझ में आ गया, तो आगे टॉर्क जो मैं बनाऊंगा यहाँ पे, तो टॉर्क आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। टॉर्क में भी हम बिल्कुल सेम यही लेने वाले हैं। ये आपका थीटा 1, ये आपका ये थीटा 1 हो गया, अगर ये 0 है थीटा 1, ये थीटा 2, ये थीटा 3, और आपका ये थीटा 4, ठीक है। तो और यहाँ पे टॉर्क, इसको मैं यहाँ टॉर्क लूंगा टी, ठीक है। तो आप देखें कि जब ये आपका ये रोटर का जो टीथ है और स्टेटर के पोल के जब सामने नहीं होगा, उस केस में आपका टॉर्क जो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। टॉर्क के भी यहाँ पे टॉर्क लगेगा आपका ये आपका मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। अगर ये टॉर्क है, ये नेगेटिव टॉर्क होगा, मान लीजिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इस केस में आप देखेंगे यहाँ पे जब तक आपका ये इसके इस साइड रहेगा, यहाँ पे जब टॉर्क है, तब तक आपका टॉर्क जो है ये क्लॉकवाइज टॉर्क, मतलब इस तरह इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये पोल आपका इस टीथ को अट्रैक्ट करेगा तो क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा। और ये कब तक टॉर्क लगेगा, जब तक कि इसको पूरा कवर नहीं कर लेता, समझ रहे हैं। जब तक इसको पूरा कवर नहीं कर लेगा तब तक टॉर्क लगा रहेगा, और कवर करने के बाद जब आपका ये पोल आपका अलाइन हो जाएगा, तो इस केस में अब यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा, इस केस में कोई टॉर्क नहीं लगेगा। तो ये टॉर्क कब तक लगेगा, यहाँ पे ये टॉर्क लगेगा आपका थीटा 1 तक, और थीटा 1 पे आने के बाद यहाँ पे कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। और इसके बाद जैसे ही थीटा 1 पे आएगा, टॉर्क 0 हो जाएगा। और ये टॉर्क 0 पे कब तक रहेगा, जब तक ये इसको पूरा कवर किया रहेगा, मतलब थीटा 2 तक आपका जो टॉर्क है ये 0 रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही थीटा 2 से आगे बढ़ेगा, मतलब फर्दर आगे रोटेट होगा, तब टॉर्क आपका नेगेटिव टॉर्क लगने लगेगा, मतलब इस साइड में टॉर्क लगेगा, क्योंकि अब ये ए इसको नेगेटिव डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। तो टॉर्क का जो डायरेक्शन है अब आपका रिवर्स हो जाएगा और नेगेटिव टॉर्क लगेगा, ठीक है। फिर आपका ये नेगेटिव टॉर्क मैक्सिमम कब तक रहेगा, जब तक कि यहां से, मतलब जैसे ही आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा, टॉर्क लगना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर ये टॉर्क कब तक रहेगा, जब तक कि ये नेगेटिव टॉर्क कब तक लगता रहेगा, जब तक कि ये इधर आना स्टार्ट नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये आपका ये नेगेटिव टॉर्क आपका लगता रहेगा इस तरह से थीटा 3 तक, ठीक है। फिर जैसे ही आप थीटा 4 के आसपास आएंगे, फिर 0 हो जाएगा, फिर 4 का फिर आपका इस तरह से ये टॉर्क आपका इस तरह से ये लगता रहेगा। तो ये था टॉर्क का कंडीशन। इसी को आगे थ्योरी में लिखा हुआ है, आप अगर उसको पढ़ेंगे, एक बार पढ़ के जरूर देख लीजिएगा इसको। थ्योरी में एज इट इज आपका बिल्कुल सेम यही लिखा हुआ है। एक बार थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। सेम यही लिखा हुआ है, द साइन ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस्ड इंडिपेंडेंट। अच्छा, इसमें जैसे कि मैंने इजी आपको बताना मैं भूल गया था कि टॉर्क का जो साइन है, ये टॉर्क का जो डायरेक्शन है, वो करंट के डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आप देखेंगे, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो करंट की डायरेक्शन पे टॉर्क का जो डायरेक्शन है, टॉर्क का जो साइन है या टॉर्क का जो साइन है, वो इसमें डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। लेकिन
जो आपका इंडक्टेंस है, इस इंडक्टेंस की स्लोप पे, इंडक्टेंस पे नहीं, इंडक्टेंस के साइन पे डिपेंड नहीं करेगी। इंडक्टेंस का कोई साइन नहीं होता किसी भी इंडक्टर का। अगर आप इंडक्टेंस निकालेंगे तो आप कहेंगे कि ये 500 नेगेटिव है, 500 पॉजिटिव है, तो ये मतलब ऐसा नहीं होता। इंडक्टेंस इंडक्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का कोई साइन नहीं होता, नेगेटिव साइन, नेगेटिव रेजिस्टेंस और पॉजिटिव रेजिस्टेंस ऐसा कुछ नहीं होता। इसी तरह से नेगेटिव इंडक्टेंस और पॉजिटिव इंडक्टेंस कुछ नहीं होता। हाँ, इंडक्टेंस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है, समझ में। तो अगर इंक्रीजिंग होगा, जैसे आप देखेंगे, जैसे ही इंडक्टेंस आपका इंक्रीजिंग था, यहाँ पे आपका इंडक्टेंस इंक्रीजिंग था, जब आपका इंडक्टेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तब आपका जो टॉर्क है वो पॉजिटिव होगा। और जैसे ही आपका जो इंडक्टेंस है वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टेंस कांस्टेंट है। जब इंडक्टेंस कांस्टेंट होगा तो टॉर्क जीरो होगा। आप देखेंगे भाई, इंडक्टेंस कांस्टेंट होगा, ये टॉर्क डीएल थीटा बाई ऑन डी थीटा जीरो हो जाएगा, तो उसके साथ टॉर्क भी जीरो होगा। अगर आप इसको यहाँ से वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे ही आपका इंडक्टेंस कांस्टेंट होगा, जैसे ही इसको कवर कर लेगा, तो ये कांस्टेंट इस ड्यूरेशन में यहाँ से लेकर के थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक ये इंडक्टेंस कांस्टेंट है। और इंडक्टेंस जब तक कांस्टेंट रहेगा तब तक टॉर्क आपका जीरो रहेगा। तो उसी तरह आप देख लीजिए, थीटा 1 से थीटा 2 तक जो टॉर्क है ये जीरो है। जैसे ही आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपका इंडक्टेंस फिर से डिक्रीजिंग में आ जाएगा। इसका डिक्रीज करेगा जब तक कि यहाँ नहीं रहेगा, डिक्रीज रहेगा। और जैसे आपका जो नेक्स्ट पोल टिप है, नेक्स्ट वाला, जैसे आप इसके आगे जाएंगे, यहाँ से जब इस पोजीशन से लेकर के इस पोजीशन तक आपको जो ये जो कांस्टेंट है ये तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक कि आगे तक नहीं चला जाता, ठीक है। ये थीटा 4 तक नहीं, ये आगे तक ये आपका जीरो ही रहेगा। और फिर आपका जैसे ही डिक्रीज इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, फिर टॉर्क आपका पॉजिटिव होगा। अब जैसे ही डिक्रीज करेगा तो टॉर्क नेगेटिव होगा। जैसे आप देखेंगे कि जो टॉर्क है आपका, यहाँ से जैसे आगे बढ़ाएंगे थीटा 2 से लेकर के थीटा 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में आपका टॉर्क जो आपका नेगेटिव है। अब 3 से लेकर के 4 तक, 3 से लेकर के ये 4 तक, मतलब अगले वाले कंडीशन तक जो आपकी थीटा 4 है ये थीटा 3 है, ठीक है। 3 से लेकर 4 तक आपका फिर से जीरो रहेगा, समझ ना, क्योंकि यहाँ पे जो टॉर्क है ऑटोमेटिक फिर आपका चूंकि एयर गैप आपका देखेंगे यहाँ से आपका एयर गैप लेकर यहाँ तक एयर गैप कांस्टेंट रहेगा। तो जब एयर गैप कांस्टेंट रहेगा आपका इंडक्टेंस कांस्टेंट रहेगा, और इंडक्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो आपका टॉर्क है आपको जीरो रहेगा। और थीटा 4 से जैसे ही आपका टॉर्क फिर इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, फिर पॉजिटिव टॉर्क आएगा। फिर जैसे ही टॉर्क डिक्रीज करेगा फिर नेगेटिव टॉर्क आएगा। इस तरह से आपका जो टॉर्क डायरेक्शन है आपका इस तरह चलता रहेगा। तो ये आपका लिखा हुआ है, द साइन ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एज टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। तो स्क्वायर ऑफ करंट के प्रोपोर्शनल तो टॉर्क करंट की डायरेक्शन कुछ भी हो, व्हाटएवर विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, द टॉर्क पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उसका, टॉर्क विल बी अनअफेक्टेड। द साइन ऑफ टॉर्क produced however depends on the variation of self inductance and phase winding L with rotor angular position. The nature of inductance variation positive negative and its slope depends on the number of stator poles and rotor poles. मतलब टॉर्क का जो साइन है नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ये स्लोप डिपेंड करेगा। अगर पॉजिटिव स्लोप है मतलब अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है इंडक्टेंस तो आपका जो टॉर्क है वो पॉजिटिव होगा, और अगर इंडक्टेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो टॉर्क आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। For understanding the self inductance variation with respect to rotor position refers to बताया गया है when phase A dash is correspond with minimum value of L minimum। यही बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका L minimum होगा। जैसे ही आप इसको आगे लेके जाएंगे, मतलब ये आपकी पोजीशन है, जैसे आप इसको थीटा 1 से थीटा 2 के बीच में लेके जाएंगे, the corresponding reluctance of path from theta 1 to theta 2 minimum and hence the self inductance of winding is maximum। सेम वही लिखा हुआ है जो मैंने आप लोगों को समझाया है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। तो ये इस तरह से जो मैं बता रहा था इसी तरह से बनेगा आपका थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4, फिर आपका 180 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो इस तरह से ये इंडक्टेंस का जो आपका स्लोप है वो आपका कुछ इस तरह से रहेगा, इंडक्टेंस स्लोप आपका कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। और टॉर्क का जो स्लोप है, जब आप देखेंगे इंडक्टेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंडक्टेंस आपका इंक्रीजिंग है, तो स्लोप आपका जो टॉर्क है आपका ये पॉजिटिव होगा। जैसे ही इंडक्टेंस आपका कांस्टेंट हो जाएगा टॉर्क जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके फॉर्मूले से भी अगर फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला भी टॉर्क का यही है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1/2 I स्क्वायर डी एल थीटा बाई डी थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूले से भी अगर आप वेरीफाई करना चाहेंगे तो इससे भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ही स्लोप आपका जीरो होगा, मतलब डीएल बाई थीटा बाई डीएल डी एल थीटा अपॉन डी थीटा जीरो होगा, आपका टॉर्क जीरो होगा। जैसे ही टॉर्क इंडक्टेंस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, जो इंडक्टेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है, उस समय आपका जो टॉर्क है वो नेगेटिव टॉर्क होगा, ठीक है। जैसे ही फिर से आपका जो टॉर्क है इंडक्टेंस है वो आपका थीटा 3 से लेकर थीटा 4 तक कांस्टेंट है, इंडक्टेंस कांस्टेंट है तो टॉर्क जीरो होगा। फिर आपका इंडक्टेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो आपका टॉर्क जो है पॉजिटिव होगा, ठीक है। फर्दर जो टॉर्क है आपका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा,
सॉरी कांस्टेंट रहेगा तो टॉर्क आपका 0 रहेगा। फिर आपका जो इंडक्टेंस है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो टॉर्क आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो इंडक्टेंस है कांस्टेंट है तो टॉर्क 0 होगा। फिर इंडक्टेंस डिक्रीजिंग है तो आपका टॉर्क जो है आपका ये पॉजिटिव होगा। और फिर आपका जो इंडक्टेंस कांस्टेंट तो टॉर्क 0 और इंडक्टेंस डिक्रीजिंग तो टॉर्क आपका नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये इसका परफॉर्मेंस एनालिसिस भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका टॉर्क प्रोडक्शन है या टॉर्क की जो कैरेक्टरिस्टिक है या परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। एक बार आप इसकी थ्योरी को पढ़िएगा जरूर। मैं आपको इसकी जो बुक की पीडीएफ है मैं आपको भेज दूंगा, आप इसको एक बार पढ़ जरूर लेंगे। अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो जिंदगी में कभी फिर भूलेंगे नहीं इसको कि किस तरह से इसके ये काम करता है, और इस तरह इसको आप अच्छे से इसको आप कॉपी में लिख भी पाएंगे, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस एनालिसिस है, वही सेम एज इट इज। ये जो आपका जितना मैंने आपको इसमें बताया है ये आपका सेम एज इट इज लिखा हुआ है। The variation of self inductance of phase A dash winding is plotted in 3.2.0a जो फिगर है, and the corresponding torque production is plotted in 3.20b with respect to rotor displacement angle theta, and information gathered during the above discussion is summarized below। वही information जो मैंने आपको दी है, ठीक है। कौन सी information? The self inductance of phase A dash L minimum corresponding to rotor angle theta is equal to 0, theta 0 is equal to 0 degree, and torque produced at 0. The self inductance of phase A dash increases linearly L minimum to L maximum from rotor displacement the angle theta 0 theta 1. The torque produced is maximum with the positive sign due to positive slope of self inductance। सेम वही लिखा हुआ है जो मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। आगे देखेंगे the self inductance of phase A dash is constant and its maximum value L maximum from rotor displacement theta 1 to theta 2, hence the torque produces 0 due to 0 slope of self inductance, ठीक है। वही सेम एज इट इज। The self inductance of phase A dash decreases linearly from L max to L minimum from rotor displacement theta 2 to theta 3. The torque produced is maximum with a negative sign due to negative slope of self inductance. Self inductance of phase A dash is constant at its minimum value L minimum from rotor displacement theta angle theta 3 to 180 degree या theta 4 लिख लीजिए यहाँ पे, and hence the torque produced is 0 due to 0 slope of self inductance, ठीक है। तो ये वही चीज लिखी हुई जो मैंने आपको यहाँ पे बताई as it is। तो इस तरह से आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। आज इतना ही रखते हैं इसका टॉर्क प्रोडक्शन और परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक। मेरे ख्याल समझ में आएगा आप लोगों को, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा जरूर, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, आप लोग अटेंडेंस बताइएगा। थैंक यू सर। एक मिनट। आदर्श कुशवाहा, प्रेजेंट सर। आकाश सिंह, यस सर। ओके। आकृति मित्तल, प्रेजेंट सर। अभिषेक, अचिंत, प्रेजेंट सर। ऐश्वर्या अरोरा, प्रेजेंट सर। आकाश कुशवाहा, प्रेजेंट सर। अखिल भाटिया, रोल नंबर 7। 7 लगा दिया। अमनदीप सिंह, जी सर। अंकित चौरसिया, यस सर। आशीर्वाद पांडे, धर्मेंद्र कुमार, ध्रुव भारद्वाज, ध्रुव रावत, प्रेजेंट सर। दिव्यांशु, प्रेजेंट सर। गणेश,
प्रेजेंट सर। हरिओम, हर्ष परासर, हर्षित कुमार, यस सर। ये हरिओम क्यों नहीं बोल रहा भाई, ये लगा। हेमंत, Present. किशन कुमार, किशन, मानिक और मनोज, आया तुम में से कोई? जाहिद, यस सर। ओके। अलवर शाह खान, Present, sir. ओके। पवन कश्यप, ये तो रजिस्टर्ड नहीं है। प्रथम, यस सर। प्रियम, प्रेजेंट सर। पुष्पेंद्र, रिया, Present, sir. सचिन, ओके बेटा। सचिन, यस सर। रुद्रांश आया क्या? रुद्रांश, यस सर। लीव कर सकते सचिन हैं? यादव, हाँ कर सकते हो। सचिन यादव प्रेजेंट। शिवम राजपूत, शिवम राजपूत, शिवम मिश्रा, श्रेया, Present, sir. शुभम दुबे, Present, sir. सर शुभम देव प्रेजेंट सर। सिद्धार्थ कुमार Present, सिंह, sir. प्रेजेंट कर दिया। सिद्धार्थ कुमार सिंह, सूरज प्रकाश, वेद प्रकाश, विक्रांत अंकोला, शिवम गोयल, Sir, Sam Rajput present. Roll number 34. 34 प्रेजेंट कर दिया बेटा, ठीक है। Roll number 11. रोल नंबर 11। आसरल पांडे, ठीक है लगा दिया।